हम कविता पढ़ देते हैं, अलंकार के विषय में बताना चाह रहे हैं। अब अलंकार में देखते हैं कि क्या होगा। 8 अलंकार हमने एक 8 लाइनों की कविता में बताया है। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, शीशा सम सम सरी समान लो उपमा की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीज में जब भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। ये 8 लाइनें हैं। इस 8 लाइनों में इनकी परिभाषावार एक एक उदाहरण देते हुए हम समझाते चलते हैं। प्रथम आप देखोगे कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा जो कही जा रही है, वह पहली लाइन। तो इस लाइन में हम देखते हैं कि जब कोई वर्ण की आवृत्ति बारंबार किसी छंद में होती है तो वहाँ पर वह जो उसमें प्रयुक्त जो अलंकार होता है वह अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चांदी के चबूतरे पे चटनी चटाई। तो यहाँ पर जो है कौन सा वर्ण बारंबार आ रहा है? चा वर्ण, मतलब चा अक्षर जो है बारंबार आता है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से यमक में देखो क्या कहा गया है, यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक अलंकार में जोड़ा आता है, जोड़ा आएगा, एक ही वह जो है शब्द 2 बार प्रयुक्त होगा और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो इस चीज को देखना है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। तो सोना, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। अगर सोना पा जाता है तो बौरा जाता है, और धतूरा खा लेता है तो आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। फिर और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में, ये तीसरी वाली लाइन, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वहाँ पर श्लेष माने वैसे श्लेष जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष जो है जिसमें कई अर्थ चिपके हुए हों वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे चरण धरती चिंता करते चितवत चारहूं और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण जो है कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में सुवर्ण के 3 अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण माने सुंदर, अच्छा वर्ण शब्द, अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सोना। यह 3 उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। अतिशयोक्ति में कहा जा रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। बहुत सी छोटी और सामान्य सी बात होती है, उसकी इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि वो पूर्ण रूप से झूठ ही प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी गाने की एक लाइन है, मारिन ठुमका बलम कलकत्ता पहुँच गए। तो ये जो है कलकत्ता का पहुँचना और ठुमके के द्वारा ये क्या अतिशयोक्ति अलंकार ही है। ऐसे बहुत से हमारी जो है आल्ह खंड में भरे पड़े हैं कि आधा हाथी रणमा झूमे आधा लिए वहाँ उज्जाए। और भी ऐसे ये आगे वो मिलता है, बड़े खवैया महुबे वाले चिमचा 60-60 ले खाएं, ऐसे चिमचा महुबे वाले जिनमा 9 मन दाल। अरे 9 मन दाल अगर उसमें आती है तो उस चमच जो है 9 मन दाल के साथ में कितना चावल खाते होंगे, कितनी रोटी खाते होंगे, कहाँ से इतनी लकड़ी आती होगी जिससे उसको पकाया जाता होगा। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार का भंडार है। अगला जो है 5वीं लाइन, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। जो है चरण कमल जो है एक रूप मान करके रूपक की परिभाषा दी जाती है। यहाँ पे रूपक अलंकार होता है कि चरण कमल,
कमल जो है, कमल रूपी चरण, अर्थात चरण और कमल दोनों में अभेद कर दिया गया है। जहाँ पर अभेद कर दिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। फिर शीश आसम जो है सरिस मान लो उपमा की आशा, ये वाली लाइन। तो उपमा की आशा जो है, उपमा अलंकार अगर है तो उसमें जो है सीसा सम सरिस जो है समान, यह सब वर्ण आते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसा उसमें बताया गया है। फिर उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संकेत वाचक शब्द मनु मानो जनु जानो जनो मनो आदि दिए रहते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे कहा गया है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात मालूम पड़ता है। नीलमणि शैल के ऊपर जो है धूप प्रभात की आकर के, प्रभात माने सुबह की धूप आकर के पड़ी है। दो चीज में जब भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, जब दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान माना जाता है। अगर दो चीज़ों में भ्रम पैदा होने का मतलब क्या है, जैसे रात्रि में रस्सी पड़ी हुई होती है, देख करके उसको क्या मालूम होता है कि यह शायद सर्प पड़ा हुआ हो, तो यह भ्रम का पैदा होना है, इसी को हम भ्रांतिमान कहते हैं। तो यह चीज़ जो है भ्रांतिमान के अंतर्गत आती है। ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।